हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। x की घात a गुणा y की घात b बराबर x प्लस वाई की घात a प्लस बी। तो यहाँ पर देखो हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, देखो लघुगणक का एक गुणधर्म होता है कि log a की घात b जब भी ऐसा लिखा हुआ हो तो b जो घात में लिखा हुआ है उसको हम आगे गुणा में ले सकते हैं लघुगणक में। तो b log a इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ देखो हमें यह भी पता होना चाहिए कि log x का जो अवकलन है x के सापेक्ष वो क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, 1/x के बराबर होता है। ठीक है। यहाँ पर log का जो आधार है वो e होता है तो 1/x हो जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं चलो यहाँ पे log आधार ex। ठीक है। तो अब देखो हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, x की घात a y की घात b बराबर में x प्लस वाई की घात a प्लस बी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लघुगणक लेते हैं दोनों ओर। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, log आधार e x की घात a y की घात b, और इस तरफ भी हमने लघुगणक ले लिया तो log आधार e x प्लस वाई की घात a प्लस बी। ठीक है। तो देखो लघुगणक का एक और गुणधर्म जानते हैं हम कि जब भी ऐसे लिखा हुआ हो log और इसके अंदर हमारे पास में a b इस प्रकार लिखे हुए हैं पद, तो उनको हम देखो इस प्रकार अलग कर सकते हैं, log a प्लस में log b। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पर x की घात a गुणा में y की घात b लिखा हुआ है तो इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं योग में, अर्थात log आधार e x की घात a प्लस में log आधार e y की घात b बराबर में, यहाँ पर देखो ये जो घात में a प्लस बी लिखा हुआ है ये गुणधर्म से आगे आ जाएगा गुणा में लघुगणक के, तो log आधार e x प्लस वाई ये बन गया। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये जो घात में a लिखा हुआ है ये आगे आ जाएगा गुणा में, तो log आधार e x बन जाएगा प्लस में यहाँ पर b आ गया। ठीक है, तो log आधार e y बन जाएगा और यहाँ पर a प्लस बी log आधार e x प्लस वाई है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर हम अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। ठीक है। तो देखो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो यहाँ पर बाएं पक्ष में अवकलन किया तो पहले a log आधार ex लिखा हुआ है तो a तो अचर है तो ये तो अवकलन के बाहर आ जाएगा गुणा में, और log आधार ex का जो अवकलन है वो 1/x होता है तो यहाँ पर बन गया a/x। ठीक है। फिर देखो प्लस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, b log आधार ey, तो b तो अचर है तो ये अवकलन के बाहर आ गया, और log आधार ey को जो अवकलन है वो 1/y होगा। फिर y का जो है श्रृंखला नियम से पुनः अवकलन करेंगे तो b/y, फिर y का पुनः अवकलन किया तो dy/dx। ठीक है। बराबर में यहाँ पर देखो अब a प्लस बी लिखा हुआ है तो a प्लस बी तो अचर ही है तो a प्लस बी, फिर देखो log आधार e x प्लस वाई लिखा हुआ है तो एक बार इसको हमने x मान लिया पूरे पद को x प्लस वाई, तो उस तरीके से log x का अवकलन 1/x हो जाता है तो यहाँ पर a प्लस बी बट्टा में x प्लस वाई बन गया। फिर श्रृंखला नियम से x प्लस वाई का पुनः अवकलन करेंगे तो पहले x का अवकलन किया x के सापेक्ष 1 बन गया, फिर y का अवकलन किया x के सापेक्ष तो dy/dx। ठीक है, ये बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ से a/x हम क्या करते हैं, a/x प्लस में b/y dy/dx लिखा हुआ है बाएं पक्ष में, तो यहाँ पर हम अंदर गुणा कर लेते हैं तो a प्लस बी बट्टा एक्स प्लस वाई प्लस में a प्लस बी बट्टा एक्स प्लस वाई गुणा में क्या आ जाएगा dy/dx। तो अब हम क्या करते हैं, dy/dx के जो पद है उनको अलग कर लेते हैं तो यहाँ पर dy/dx को हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो क्या बनेगा b/y, और माइनस में यहाँ पर a प्लस बी बट्टा में x प्लस वाई ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये पद बन गए हमारे पास, और जो बचे हुए पद हैं उनको हम दाएं पक्ष में भेज देते हैं तो दाएं पक्ष में पहले से ही प्लस का है a प्लस बी बट्टा एक्स प्लस वाई, और माइनस में क्या बन जाएगा a/x ये बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ से हम dy/dx ब्रैकेट में लेसर लेके थोड़ा इसको सरल करते हैं तो bx प्लस में by ये बन जाएगा, माइनस में ay माइनस में by ये बन गया। ठीक है, और बट्टा में क्या आ जाएगा y गुणा में x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर भी लेसर लेके थोड़ा सरल किया इसको तो ax प्लस में bx माइनस ax माइनस में ay ये बन जाएगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा x गुणा में x प्लस वाई।
तो अब देखो दोनों ओर से x प्लस वाई से x प्लस वाई भाग हो गया। फिर देखो यहाँ पर बी वाई से बी वाई जो है शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर ए एक्स से जो ए एक्स है वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई बचेगा, और इधर दाएं पक्ष में भी ऊपर बी एक्स माइनस ए वाई बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी वाई बट्टा डी एक्स गुणा में बी एक्स माइनस ए वाई बट्टा में क्या लिखा हुआ है वाई, और यहाँ पर क्या बचेगा दाएं पक्ष में बी एक्स माइनस ए वाई बट्टा में एक्स, बी एक्स माइनस ए वाई बट्टा में एक्स। तो देखो दोनों पक्षों से बी एक्स माइनस ए वाई भी भाग हो जाएगा। तो डी वाई बट्टा डी एक्स का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, वाई बट्टा एक्स के बराबर आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया, अवकल गुणांक। तो अवकल गुणांक का मान क्या आ गया, वाई बट्टा एक्स। यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।